जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की कालका। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ भगवती, माँ न्यावली की कालका आपकी जायज़ मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की जो जानकारी है वह है तंत्र के विषय में, कि तंत्र किस प्रकार से जो है लोगों पर किया जाता है और किस प्रकार से उतारा जाता है। क्या इसका कोई एक उचित समय भी होता है? लोगों के मन में जो सवाल चलते हैं तंत्र के विषय में कि तंत्र चलता कैसे है। लोग जब किसी पे ऊपरी समस्या, जादू टोना या तंत्र बाधा या कोई प्रेत बाधा, या कहते हैं कि मसान छोड़ दिया, मसानी छोड़ दी, देवी देवता चला दिए बुरे में, तो ये क्या किस तरीके से कार्य करते हैं, किस तरीके से चलते हैं। या चलाने वाला भगत जो है ओझा सोका तांत्रिक, वो किस तरीके से दूसरे के घर में तंत्र को प्रवेश करवा देता है, जबकि उस घर में भी देवी देवता होते हैं, तो उनके घर में तंत्र किस प्रकार से हो जाता है। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस वीडियो में तंत्र के विषय में सारी जो आपके मन में सवाल चल रहे हैं, डाउट चल रहे हैं, वो सारे मैं जो है क्लियर साफ करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, तंत्र लोग क्यों करते हैं या क्यों करवाते हैं। अब मान लीजिए दुश्मनाई के चलते हुए कुछ लोग, किसी ने किसी का पैसा हड़प लिया, किसी ने किसी की आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचा दिया, किसी ने किसी को गाली गलौज कर दी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग जो है तंत्र बाधा करवाते हैं। या कुछ लोग जो है इन सब चीज़ ना करके भी, अगर तुम अच्छा खा कमा रहे हो तो इन सब चीज़ों को देख करके वो आपको देख करके जलेंगे कि भाई ये तो अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा मौज मस्ती कर रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, घूम रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के लोग जो है आपकी जो खुशी है वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्योंकि एक कहावत है कि लोग अपने दुख से जो है दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से जो है वो दुखी है, कि ये सुखी या ये खुश है कैसे। तो अब बात आती है ये कि तंत्र का, जैसे तंत्र करवाते हैं तो क्या इसका जो है कोई मुख्य या कोई विशेष समय होता है, उचित समय होता है। तो इसमें ये जवाब ये भी है कि हाँ, इसका एक मुख्य समय होता है। दूसरी बात, मुख्य समय छोड़ करके कभी भी तंत्र बाधा जो किसी के घर में कोई निगेटिविटी भेजी जा रही है, कोई मसान या कोई मसानी या कोई ग्रामीण देवता या किसी भी तरीके के देवी देवता तंत्र में बुरे के लिए जब भेजे जाते हैं, बुरा करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं है कि उनका एक विशेष समय तो होता ही होता है। उस समय वो बहुत ज़्यादा प्रचंड जो प्रचंड होते हैं, प्रचंड चलते हैं, तो वो तो चलते ही चलते हैं। परंतु ये कभी भी करने वाले तंत्र जो है कभी भी कर देंगे, साल के 12 महीने कभी भी। परंतु कुछ साधक जो हैं, ओझा हैं, सोका हैं या कोई तांत्रिक हैं, वो कुछ जो है एक मुख्य समय को चुनते हैं। जैसे कि काली चौदस की रात, दीपावली की रात, होली की रात्रि, ग्रहण का समय, अमावस्या का समय, पूर्णमासी का समय, ये जो है मुख्य समय होते हैं। परंतु इससे हटकर भी जो है, ये तो विशेष समय हो गए जो मैंने बताए हैं, परंतु इससे हटकर भी साल के 12 महीने, कुछ तांत्रिक ऐसे होते हैं जो साल के 12 महीने उनके लिए कोई न तो विशेष समय की आवश्यकता है, न विशेष किसी ऐसी विधि विधान की, जो कि वो तंत्र करते हैं। अब जो लोग करते हैं उनका क्या फ़ायदा है। जो लोग बुरे में शक्तियाँ चलाते हैं और जो ओझा सोका तांत्रिक भगत चलाते हैं, उनका फ़ायदा क्या होता है। वो तो लेते हैं मोटा पैसा। उन्हें क्या है, उन्हें अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है, किसी का नुकसान हो, कोई मरे या जिए, उन्होंने पैसा ले लिया। और जो दुश्मन पार्टी होती है जो आप पे तंत्र करवा रही है, उसे क्या होता है, उसको आपको दुखी देख करके उनको जो है आनंद की अनुभूति होती है। वो खुश होंगे, जब आप परेशान हो गए तो वो खुश होंगे। अब तंत्र के लक्षण क्या हैं, इस पर भी बात करते हैं। जब आपके घर में तंत्र चलाया है, वो तंत्र चलता कब है। उन्होंने तो चलाया, तो परंतु तंत्र चलता कब है। आपके घर में कुलदेवी होती हैं और कुलदेवता होते हैं और पितृ होते हैं और ऊत भी होते हैं। ये मुख्य 4 चीज़ें घर में होती हैं। तो सबसे पहले जो तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र
कर रहा है, मारण क्रिया कर रहा है, या कोई संकट ही भेज रहा है बिना मारण क्रिया के भी, या कोई चीज़ भेज रहा है आपको परेशान करने के लिए, तो वो आपके घर की कुल देवी देवता और ऊत पितरों का बंधन करता है। बंधन मतलब वो उनका भी भोग निकाल के उन्हें अपनी साइड ले लेगा। वो जो शक्तियाँ हैं आपका जो है, या और उसके लेवल की जो आपके घर में शक्तियाँ पूज रही हैं, उनसे बड़े लेवल की शक्तियों से उनको जो है, उन शक्तियों को रोक करके, मना परचा करके या बांध करके वचनों में, जिस तरीके से आपके घर में तंत्र जो है वो एंटर या मतलब प्रवेश करा देते हैं। अब प्रवेश कराने के बाद आपके घर में तंत्र हो गया, दुश्मनी के कारण दुश्मनों ने करवाया, आपको अच्छा घर परिवार आपका चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, उसके बाद आप पे तंत्र करवा दिया। तंत्र करवाने के बाद आपको जो सिम्टम्स मिलेंगे तंत्र के, वो क्या मिलेंगे वो मैं ये बताता हूँ, जो कि एक हर एक व्यक्ति को, ये वीडियो देखो बड़ी, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, वीडियो बड़ी हो जाए तो उसे स्किप करके मत देखा करो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है घातक होता है। हो सकता है वीडियो में कौन से पार्ट में मैं आपको ऐसी जानकारी दे दूं जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, और जो व्यक्ति मेरी वीडियो को देखेगा, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में वही चीज़ बताता हूं जो कि जेन्युइन होती है, जो कि एकदम असली होगी। मैं कोई अपने चैनल पर किसी तरीके का अंधविश्वास नहीं दिखाता, मैं अपने चैनल पर कोई मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, जो सत्य है उसी का ही मैं आपको मतलब वही मार्ग दिखाता हूँ जो सत्य है। अब उसके सिम्टम्स क्या मिलेंगे जब आपके घर में तंत्र एंटर होगा, तो आपका जो है, जो आप सही मतलब आप पॉजिटिव जो आपकी ऊर्जा थी, या मतलब आपकी जो सोच थी, वो नेगेटिव में बदल जाएगी। दूसरी बात, आप जो सही डायरेक्शन में, सही दिशा में जा रहे थे, जिस काम में आप, जो भी आपका काम था, व्यापार था, तो उसमें आपका मन नहीं लगेगा। आप उसमें कितनी भी मेहनत कर लें, पहले तो आपका वहाँ मन नहीं लगेगा, आपका मन उखड़ा उखड़ा रहेगा, आपका मन करेगा इधर भाग उधर भाग, मन में शांति नहीं रहेगी, अशांति रहेगी, ठीक है ना। और आप कितनी भी मेहनत करोगे, लेकिन जिन लोगों के घर में तंत्र होता है उन्हें अच्छे से पता होता है कि आप कितनी भी मेहनत करोगे, आपको जो है पैसा कुछ बचने वाला नहीं है। आपका कोई भी कार्य है, आप जिसको सोच रहे हैं, आप मतलब पहले करते थे, सोचते थे और वो हो जाता था, लेकिन आप उसके लिए अब बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वह कार्य जो है आपका बन नहीं पा रहा। आपका शरीर, आप काम नहीं भी करेंगे, रात्रि को जब सोओगे, सुबह उठोगे, तो उसमें आपको इतना बदलाव देखने के लिए मिलेगा कि आप पहले कम सोते थे तब भी आप स्वस्थ उठते थे, लेकिन अब तुम ज़्यादा सोओगे। जब तंत्र होता है तो तुम ज़्यादा सोओगे और सुबह को इतना थका हुआ महसूस करोगे, जैसे कि मान लीजिए आपको कितने व्यक्तियों ने रात पीटा हो, आपके शरीर में दर्द रहेगा, आपका कोई काम करने के लिए मन नहीं करेगा, आलस आएगा, रात को गंदे सपने आएंगे, जैसे कि संभोग के दृश्य दिखना, भूत प्रेत, डरावनी चीज़ें, आहट या किसी चीज़ की सुनाई, इस तरीके की। और एक महत्वपूर्ण बात, जब तंत्र होता है सबसे पहले क्या करता है, कुछ चीज़ें जो है तंत्र में, जब तंत्र एंटर होता है तो एकदम से वो चीज़ें खुलती नहीं हैं। 1-2 साल, 2-4 साल, 5 साल कभी ऐसा होता है, कुछ ही केस में ऐसा होता है जो जल्दी तंत्र खुल जाता है। नहीं तो तंत्र जब भी आप पे चलेगा वो इस तरीके से चलता है जैसे कि हमारा फ़ोन की जो बैटरी है वो चार्ज होती है परसेंटेज के हिसाब से, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो तंत्र जब आप पे छोड़ा जाएगा तो स्लो करके ऐसे वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, और जब समय थोड़ा 1-2 साल हो जाएगा, या तंत्र दुगना कब होता है, तंत्र दुगना तब होता है जब जो हमारे जो बड़े त्यौहार होते हैं, 2 त्यौहार माने जाते हैं, होली और दीपावली, जो सबसे बड़े त्यौहार होते हैं साल में। वैसे त्यौहार अनेकों हैं, परंतु इस पे तंत्र क्रिया जो है, जैसे कि मान लीजिए आप पे किसी ने तंत्र करवाया, उसका प्रभाव आप पे जो है 20% है, मतलब 20% है, लेकिन ये त्यौहार कूदते ही आप पे जो है वो ऑटोमेटिकली जो है ना 40% में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 50% तंत्र जो है ना आपको 100% जो है समस्या, प्रॉब्लम देने लगेगा एक होली या दीपावली कूदते हुए, क्योंकि होली दीपावली में जो है शक्तियाँ जो है प्रबल हो जाती हैं, और इन्हीं रात्रि को सबसे ज़्यादा तंत्र लोगों पे किया जाता है, और इसी समय लोगों का तंत्र भी सबसे ज़्यादा काटा जाता है। जो लोग अपना तंत्र काट होली या दीपावली के समय करवाते हैं, जैसे कि नवरात्रों से जो दीपावली का समय है उस समय करवाते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा समय होता है तंत्र काट का। मतलब आपकी जो बरसों पुरानी, जो 20 साल 25 साल या 30-40 साल पुरानी समस्या है, वो भी जो है आपकी इस समय कट जाती है। ये विशेष समय होता है तंत्र करने के लिए और तंत्र काटने के लिए।
होली और दीपावली, जैसे कि मैंने बताया कि तंत्र जब आपके घर में होता है, लोगों ने जब आपके घर पे क्रिया कराई होती है, तो आप जब धीरे धीरे बीमार पड़ोगे और जब आप अपना इलाज कराओगे, तो आप इलाज तो बहुत कुछ कराओगे, आप ये डॉक्टर बदलोगे उससे फ़ायदा नहीं लगेगा, दूसरा डॉक्टर बदलोगे, और सबसे पहले लोग करते भी यही हैं और करना भी चाहिए। देखो, डायरेक्टली इन चीज़ों में पढ़ना भी नहीं चाहिए, मैं खुद कहता हूँ इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आपको लगे, खुद लगे कि भाई हाँ, एक डॉक्टर मान लीजिए आपको दवाई सही नहीं दे रहा, दूसरा नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 5-10 डॉक्टर दवाई सही नहीं दे रहे, क्या किसी की दवाई आपको नहीं लग रही। जब आपको किसी की दवाई नहीं लग रही और आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कि कोई साया दिखना, परछाई दिखना, या घबराहट होना, या गंदे सपने आना, संभोग के दृश्य दिखना, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर तंत्र है और आपको दवाई नहीं लग रही। तो आपको जो है किसी भी, जो आपको लगता है आपकी नज़र में सही है, कोई भी ओझा, सोका, भगत, तांत्रिक, या आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप जो है अपना चेकिंग कराएं और चेकिंग के बाद जो है अपना तंत्र काट कराएं। आपको जो है देखना कि आपका जीवन में, जैसे पहले आपके जीवन में खुशहाली थी, या जो आपके जीवन में पहले जो दिखता था, पॉजिटिव वाइब दिखती थी, पॉजिटिव ऊर्जा दिखती थी, वो सब कुछ, और जो आपके काम सही रास्ते पे जा रहे थे, जो आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, वो दोबारा से आपका वैसे ही आपके सामने होने लगेगा। तो ये तंत्र का जो तंत्र लोग, जैसे कि इस वीडियो में आपने जाना तंत्र लोग क्यों करवाते हैं, चिड़ में, दुश्मनी में, किसी भी तरीके का द्वेष के कारण लोग तंत्र करवाते हैं, और करने वाले क्यों करते हैं इसमें, इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि वो पैसे के लिए करते हैं। वो तंत्र से होने वाले जो सिम्टम्स हैं, जो आपको मतलब तंत्र से होने वाले जो इफ़ेक्ट हैं, या आपके जीवन में क्या बदलाव, क्या चेंजिंग आती है, वो भी इस वीडियो में आपने जाना। और तंत्र काट का जो सबसे अच्छा समय होता है वो नवरात्रि से, वैसे तो तंत्र काट पूरे साल चलता है और क्रिया भी लोगों पे पूरी साल तंत्र किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपने ये भी जाना कि तंत्र करने का विशेष समय क्या होता है, लोग किस समय करते हैं, और तंत्र काट का विशेष समय क्या होता है। क्योंकि होली और दीपावली के समय जो है तंत्र कटते भी हैं बहुत अच्छे, और तंत्र लोगों पर बुरे के लिए चलाए भी जाते हैं। तो इस समय जो किया गया तंत्र है वो आप, या मतलब आपका बरसों पुराना तंत्र है, 10 साल, 5 साल, 20 साल, या आप भटकते हुए बहुत समय हो गया है, तो आप जो है ये नवरात्रे जो ख़त्म होने वाले हैं, दशहरा है 2 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर के बाद कभी भी अपना जो है दीपावली से पहले पहले तंत्र काट अपना करा लो। और तंत्र काट कराने के बाद जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तंत्र काट करा लिया और किसी भी दरबार से उन्होंने धागा, सुरक्षा धागा या ताबीज़ या कोई भी, या विभूति या जल आमंत्रित करके देते हैं, वो चीज़ वो लेकर के चले गए। और जब दीपावली या होली या कोई भी त्यौहार जब कूद जाता है, तो फिर वह वो दरबार से संपर्क तोड़ देते हैं, जाते नहीं। तो आपको जो है पुनः एक बार, जैसे कि आपने दीपावली से पहले अपना इलाज करवाया, आपने तंत्र काट कराया, और दीपावली के 2-3 दिन बाद ही आपको उसी दरबार, उसी चौकी में जाना चाहिए, और वहाँ से वो दोबारा से दूसरी चीज़ जो है लेनी चाहिए, जल जो है या विभूति जो है या धागा जो है दूसरा। क्योंकि होली दीपावली पर और ग्रहण में धागे, ताबीज़, जल और ये जो विभूति होती है, ये सब खंडित हो जाती है, सब खराब हो जाता है दोबारा से इसमें जो है। क्योंकि उन रात्रियों को जो ऊर्जा होती है, निगेटिविटी या और चीज़ें, सभी शक्तियाँ जो है बिल्कुल फ्री होती हैं, इसलिए उन रात्रियों में ज़्यादा लोगों पर तंत्र किया जाता है। तो आप जान गए होंगे कि जो मैं बस समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी भूत प्रेत की समस्या के लिए, जिन जिन्नात, मसान, डाकनी, साकनी, किसी भी तंत्र बाधा के लिए, पितृदोष के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का।